मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। आज देखिए बाबा के कपाट खुलने वाले हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज नजर आएंगे, क्योंकि लंबे समय से देखिए बाबा के दर्शन का इंतजार किया जा रहा था। तो आज वो दिन आ चुका है और बड़ी संख्या में देखिए श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, जिसको लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। प्रशासन की बात की जाए तो वहां पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर को फूलों से सजाया गया है, संवारा गया है और जहां जहां से श्रद्धालु गुजरेंगे वहां पर कानून व्यवस्था की बात की यार सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी तैयारी कर ली गई है। और इस बार देखिए हेलीकॉप्टर सुविधा बहुत ही ज़्यादा आधुनिक तरीके से दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जो कि एक लंबा इंतजार किया जा रहा था और ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और बाबा के आज वो दर्शन पूजन करेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं बाबा के दरबार में पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में देखिए आज श्रद्धालु भी यहां पर पहुंचेंगे और लंबे समय से बाबा के भक्त उनके दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं। देखिए आज वो बाबा के दरबार पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज ही कपाट खोले जाएंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ देखिए आज बाबा के दरबार में पहुंचे हुए हैं, जहां उनका लोग स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो एक लंबा इंतजार जो कि अब खत्म होने वाला है और आज से श्रद्धालु बाबा केदार के दिव्य दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देख सकते हैं यहाँ पर अपने परिवार के साथ देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चार धाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव में से एक केदारनाथ धाम को भव्य तरीके से आज सजाया गया है। पूरा धाम फूलों से सजा हुआ है और हर तरफ भक्ति और उत्साह का ये माहौल है। तो मंदिर परिसर में देखिए घंटियों की गूंज है और जयकारों के बीच आज एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा, जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं। देखिए मंदिर परिसर में वो पहुंचे हुए हैं, जहां पर लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तो वहीं बात की जाए तो देखिए परंपराओं के अनुसार उत्सव डोली फाटा से रवाना होकर गौरी कुंड तक पहुंच चुकी थी और जहां से बाबा केदार की डोली पूरे विधि विधान के साथ धाम तक लाई गई है और रास्ते भर श्रद्धालुओं ने डोली का भव्य स्वागत किया है और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल पूरा गूंज उठा है। तो आज देखिए शुभ मुहूर्त और वो शुभ घड़ी जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। आज के दिन चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और सभी लोग देखिए इंतजार कर रहे थे। आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए सीएम आज जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से ये पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था और तमाम सुविधाएं रहेंगी ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो। इसको लेकर ये व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि इस बार और भी ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी श्रद्धालुओं को। प्रशासन की पूरी तैयारी है, चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हर तरफ देखिए पुलिस बल की तैनाती रहेगी। जहां से भी श्रद्धालु गुजरेंगे उसको लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। और मंदिर परिसर की तरफ आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं अपने परिवार के साथ आज बाबा केदार के वो दर्शन करेंगे। उनके साथ तमाम मंत्रिमंडल के लोग भी शामिल हैं और भी अन्य लोग इसमें शामिल हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जिस घड़ी का इंतज़ार किया जा रहा था वो शुभ घड़ी आ चुकी है और देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कि इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। तो बाबा केदार के आज कपाट खुलेंगे। इसके बाद आम जनता और जितने भी लोग हैं सभी लोग दर्शन कर सकेंगे। तो आस्था, परंपरा और श्रद्धा के इस संगम के साथ एक बार फिर से शुरुआत हो रही है बाबा केदारनाथ की ये पवित्र यात्रा, जहां पर देखिए
अलग ही उत्साह और उमंग देखने को मिलता है और बड़ी संख्या में आज के दिन देखिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरा माहौल देखिए भक्तिमय हो चुका है और मंदिर परिसर को फूलों से सजाया संवारा गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं, देखिए मंदिर परिसर की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर देखिए किस तरीके से तैयारी की गई थी और फूलों से सजाया संवारा गया है। हर बार की तरह एक बार फिर से ये भव्य दर्शन के लिए भक्त आतुर हैं और इंतज़ार बस कुछ ही देर का है। इसके बाद देखिए बाबा के दर्शन हो पाएंगे। तो ये पूरी व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में देखिए एक जत्था नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो बाबा का दरबार सज गया है और अब इंतज़ार बस थोड़ी ही देर का है जब उनका कपाट खुलेगा। और ये बेहद सुंदर दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए ये पूरी तैयारी की गई है। प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं हैं और बड़ी संख्या में देखिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं जो कि केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और मंदिर परिसर में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसके पहले की अगर हम बात करें तो सीएम धामी देखिए खुद तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए थे ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो। दूर दराज से और देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखिए केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं और जिस घड़ी का इंतजार है बस अब कुछ ही देर रह गया है, बाबा के कपाट खुलने वाले हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो घड़ी बेसब्री से बाबा के भक्तों को इंतजार में थी वो अब बस कुछ ही मिनटों का समय है। ठीक 8 बजे जो विधि विधान के साथ बाबा केदार के दरवाजे हैं वो भक्तों के लिए यहाँ पर कपाट खोल दिए जाएंगे और सीधे तौर पर लंबा इंतजार रहता है। लगभग 6 महीने के लिए जो कपाट बंद होते हैं वो अब खुलने जा रहे हैं और काफी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कपाट उद्घाटन के समय यहाँ पर मौजूद रहेंगे और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिस तरह से भव्य तरीके से मंदिर को यहाँ पर सजाया गया है वो अलग ही छटा बिखेर रहा है और मौसम भी खुशनुमा है, तो ऐसे में किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं है। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर कपाट खुलेंगे मंत्रोच्चार विधि विधान के साथ और खुद मुख्यमंत्री बाबा केदार के दर पर पहुंच चुके हैं। बस अब सबको इंतजार है कि कब जाकर ये कपाट खुले। जी बिल्कुल। और क्या व्यवस्थाएं इस बार बहुत ही ज़्यादा खास नज़र आ रही हैं। देखिए तमाम ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? बिल्कुल, जिस तरह से लंबे समय से मास्टर प्लान के तहत केदारपुरी में कार्य चल रहा है वो लगभग अब पूरा होने की स्थिति में है और लगातार सरकार की तरफ से तमाम प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं कि यात्रियों को सुरक्षित और सौम्य जो यात्रा है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जा सके। इसको लेकर पूरे पैदल मार्ग को गौरीकुंड से केदार धाम तक यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। तमाम तरह की यहाँ पर अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं और अगर केदारपुरी या केदार धाम की बात की जाए तो यहाँ पर भी तमाम व्यवस्थाएं नए तरीके से बनाने का काम किया है जो अब सामने आ रही है तस्वीरें और उसमें साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि किस तरह से लंबे समय से जो केदारपुरी को व्यवस्थित करने का काम चल रहा है, एक नए रूप में केदारपुरी बनती हुई नजर आ रही है, वो अब तस्वीरों में भी सामने आने लगी है। जी जा सकता है। अजीत, क्या उम्मीद है इस बार कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्योंकि हर बार एक नया रिकॉर्ड बनता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर अभी तक के रजिस्ट्रेशन पर नजर डाल जाए तो सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो श्री केदारनाथ धाम यात्रा के लिए ही हुए हैं और इसके आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार की कोशिश भी है कि सबसे ज्यादा जो आकर्षण रहता है चार धाम यात्रा में वो केदारनाथ धाम का रहता है, तो ऐसे में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस बार भी काफी संख्या में यहाँ पर पंजीकरण हुए हैं और उम्मीद भी है कि आने वाले समय में पंजीकरण की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में सभी को लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है। सुरक्षित यात्रा यहाँ पर प्रथम
प्राथमिकता में रखा गया है। तो ऐसे में सरकार की कोशिश भी यही है कि जो भी लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो उनको व्यवस्थित तरीके से और अच्छे से बाबा केदार के दर्शन हो सके और साथ ही किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और अगर कोई सिचुएशन बनती भी है तो उसको तत्काल यहाँ पर परीक्षण के लिए यहाँ पर अधिकारियों की तैनाती की गई है कि किसी भी तरह की व्यवस्था ना बिगड़े। जी जी बिल्कुल। पंजीकरण की क्या कुछ व्यवस्थाएं रही हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत या परेशानी ना हो? बिल्कुल, अगर पंजीकरण देखा जाए तो ऑनलाइन पंजीकरण लगभग मार्च के शुरू हफ्ते से ही यहाँ पर शुरू हो चुके हैं ना, और अब ऑफलाइन पंजीकरण भी कई स्थानों पर यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऐसे में जो यात्री हैं जो सीधे अगर उत्तराखंड पहुंचते हैं तो उनके लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य स्थलों पर यहाँ पर पंजीकरण की ऑफलाइन व्यवस्था रखी गई है और इसमें आप बल्क में भी पंजीकरण करा सकते हैं और सिंगल में भी। और अगर ऑनलाइन की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन तो आप घर बैठे कहीं से भी अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड आ रहे हैं वो पंजीकरण के साथ साथ अपना मेडिकल चेकअप भी जरूर कराएं, क्योंकि एकदम से पहाड़ पे आप जाते हैं तो वहाँ पर तमाम दिक्कतें आपको हो सकती हैं। तो ऐसे में पहले ही आप अगर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो अपनी तमाम तैयारियां करके चले। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण इसमें मेडिकल रिपोर्ट हो जाती है, क्योंकि देहरादून या उत्तराखंड में आप जब आते हैं तो आपको यहाँ पर मेडिकल अनिवार्य तौर पर कराना होगा और उसमें किसी तरह की परेशानी ना हो, तो इसको लेकर पहले से अपनी मेडिकल रिपोर्ट या अपनी जो भी जरूरी दवाइयां वगैरह हैं वो साथ लेकर चलें। जी जी बिल्कुल अजय, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँच गए हैं और सभी ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया है और उस शुभ घड़ी का सभी को इंतजार है। लेकिन बात की जाए बाबा के दरबार को जब सजाया जाता है, उन खास फूलों की एक खास थीम दी जाती है, इस बार क्या कुछ विशेष देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, बाबा केदार के दरबार की अगर बात की जाए तो लगभग 51 टन फूल यहाँ पर लगाए गए हैं जो गुजरात और बंगाल से खासतौर पर मंगाए गए हैं। और जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि ये फूल लंबे समय तक सजावट के काम में प्रयोग लाए जा सकते हैं, तो ऐसे में इन फूलों को यहाँ पर अलग अलग माध्यम से पहुंचाया गया है केदारनाथ धाम तक। और अब जब बाबा का दरबार पूरी तरह से सज चुका है, बस कुछ ही पलों का इंतजार है कि जब बाबा केदार के उद्घोष के साथ उनके कपाट यहाँ पर भक्तों के लिए खोले जाएंगे और अगले 6 महीने तक बाबा के जितने भक्त हैं वो ग्रीष्म काल में केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन कर सकेंगे। और लंबा इंतजार रहता है, तमाम तरह की सजावट, तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई है और वो तस्वीरों में साफ भी नजर आता है कि पिछले 2-3 दिन से लगातार अजीत आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।